गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं सिमरन केबी स्टडी से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स। और आज का चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। ठीक है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या हो गया, 1 2 3। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली तीन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इन तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है मेरा 18, तो हमको नेक्स्ट तीन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगला तीन क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। इन तीनों का योग निकालना। इन तीनों का योग कितना है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तीन है, एक इसका से लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। ठीक है, तीन संख्याओं का योग मेरा दिया हुआ है 18। तीन संख्याओं का योग मेरा दिया हुआ है 18। तो 18 को जितनी संख्या दी होगी, यहाँ पे मेरा कितना संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या दिया हुआ है, तो हम इस टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो जो वो आएगा हमेशा इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इधर एक इधर एक, बीच में जो आएगा, जो बिल्कुल सेंटर में आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये 6 क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि 18 योग दिया हुआ है, टोटल संख्या मेरा दिया हुआ कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। तो तीन क्रमागत संख्या है मतलब कि तीन संख्या है, तो हम इस योग को 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 तिया के 18। तो ये 6 आया, ये क्या होगा मेरा हमेशा मिड पॉइंट होगा। मतलब कि बीच का जो डिजिट है, बीच का जो नंबर है वो क्या होगा, ये 6 होगा बीच का नंबर। ये नहीं कि हमेशा 6 ही होगा, मतलब डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ का बीच का नंबर होगा। और अगला तीन क्रमागत संख्या हमसे पूछा है, बोला क्या था, क्रमागत मतलब कि लाइन बाय लाइन। तो अगर ये 6 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1। क्रमागत बोला था तो 6 में एक कम होगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ क्या होगा, एक ज्यादा 7। अब इसको योग करके देखिए, 18 आता है, 6 6 12, एक इसमें आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 6 18 आ जाएगा। 5 6 कितना होता है, 11 11 7 18 आ रहा है 18। तो ये तो मेरा आ गया, तीन संख्या आ गया जिसका योग दिया हुआ था। अब हमसे पूछा क्या कि अगला तीन क्या क्या होगा, क्या पूछा है हमसे, अगला तीन हमसे क्या पूछा, अगला तीन क्या होगा, मतलब तीन स्टेप और आगे क्या होगा। 5 6 7 तो यहाँ है, तो क्रमागत बोला है, क्या बोला है, क्रमागत। 7 के बाद यहाँ क्या आएगा, 8 9 10। पूछा क्या है कि अगला तीन मतलब 8 9 10, ये जो अगला तीन आया है, इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा। तो 8 8 9 17 17 10 27, 8 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा, 27। 27 क्या हो जाएगा मेरा, 27 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम कहाँ चलते हैं, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 720। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 लगातार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बोला है। 6 लगातार सम संख्या, क्या बोला है, सम संख्या, यहाँ पे बोल दिया है सम संख्याओं का योग मेरा दिया हुआ है 200। सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, सम संख्याओं का योग दिया हुआ है 702। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, ये सम संख्याओं का योग क्या है मेरा, 702। तो छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मतलब क्या, सम संख्या है, लगातार सीरियल वाइज चल रहा, छोटी संख्या कौन हो जाएगी मेरा, ये हो जाएगा सबसे फर्स्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 702 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 7 1 6 एकम के 6 6 एकम के 6 6 7 42, 6 7 42 क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड करके देखिए क्या होगा, 702 डिवाइड बाय 6
7 एकम के 7, हाथ में बच्चा 6 एकम के 6, हाथ में बच्चा 1, 0, 6 एकम के 6, हाथ में बच्चा 4, ये हो गया 2, 6 सत्ते 42, 117। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 117। तो हम क्या बोले थे, इसको जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा यहाँ पे जो हम जगह देंगे उसको बीच वाला मिड जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये डिवाइड करके जो आएगा वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसका मिड पॉइंट क्या है 6 है, तो 3 इधर 3 इधर, इसका मिड पॉइंट तो है नहीं। इसका मिड पॉइंट क्या हम बना लेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट बना लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 117। ऐसे बोला क्या था, सम संख्या 117 सम संख्या है, 117 मेरा सम संख्या नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, 100 -1 करेंगे 116, यहाँ +1 करेंगे 118। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आ गया 116, सम संख्या बोला है मतलब कि +2 होगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 118। ठीक है, 118। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा -2, सम संख्या बोल रहा है इसलिए -2, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 114, यहाँ आ जाएगा 112, इधर क्या होगा मेरा 120, सम संख्या बोला है इसलिए वो 2 प्लस कर रहे हैं हम। यहाँ हमारा हो जाएगा 122। क्या हो जाएगा मेरा 122। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा। सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पे, सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा मेरा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो छोटी संख्या मेरा क्या है 112। 112 क्या है मेरा सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसी तरह से बनाना है पूरा x+1, x+2, x+3, इस तरह से नहीं बनाना है हमें। बस जितना भी डिजिट बोलेगा, जितना भी क्रमागत संख्याएं बोलेगी उतना हम लाइन यहाँ पे देख लेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे, और जो टोटल दिया हुआ रहेगा उससे उतना को डिवाइड करके जो निकलेगा डिवाइड करके वो क्या हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट। और सम संख्या बोलेगा तो हमने +2 +2 -2 किए हैं, विषम संख्या बोलता है तो +1 करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 3 क्रमागत। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। क्या है, 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। 3 क्रमागत 1, 2, 3। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग, पहला दूसरा का जो योग है ये हो जाएगा मेरा A, B, C। A प्लस जो B है उसका जो योग है वो क्या मेरा C का योग से तीसरी संख्या से 5 अधिक है। तीसरी संख्या से क्या है 5 अधिक है, मतलब कि A प्लस B C से 5 अधिक है, मतलब कि A प्लस B कितना हो जाएगा C प्लस 5। क्या हो जाएगा C प्लस 5। तो इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है, तो इन संख्याओं में से मतलब ऑप्शन में जो आपकी संख्या दिया हुआ है उससे पूछ रहा है कि इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम ऑप्शन से डील करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से डील। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है हमारा 5, ऑप्शन बी में हमारा 7, ऑप्शन सी में हमारा है 9 और ऑप्शन डी में क्या है 11। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है हमारा 11 है। ठीक है, हम पहला ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ए में क्या है ऑप्शन 5। अगर हम ए को 5 माने, दूसरी संख्या बोला है तो मतलब कि क्या हो जाएगा A B C। दूसरी संख्या क्या है मेरा B। अगर हम B को 5 माने तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा 6। तो अब इन दोनों को हम प्लस करें तो कितना आएगा 9, ये 6। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 3 का। डिफरेंस कितना है मेरा 3 का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 ये तो सही नहीं है, ये गलत है मेरा। इसे हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से डील करना सीख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है 7, तो दूसरी संख्या मेरी 7 है, मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। दूसरी संख्या मेरी 7 है, तो पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी 6 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8। अब पहला और दूसरा संख्या का योग करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 13, और तीसरा संख्या मेरा कितना है 8।
तो हम दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है मेरा 5। दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में भी यही बोला था कि पहला और दूसरा संख्या का योग हमेशा तीसरी संख्या C से 5 अधिक है। तो ये 5 कितना है, अधिक है। 6 7 13 होता है और 8 से 13 का डिफरेंस कितना है 5, मतलब कि 13 8 से 5 ज्यादा है। मतलब कि ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को, संख्या हमको नहीं पता है, मान लेते ये कोई संख्या है, इसको 32 से भाग देने पर क्या शेष बचता है 29। 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पूछ रहा है कि ये जो मेरा संख्या है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हमेशा हम ध्यान देंगे इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये नीचे वाले से, जिससे हमको भाग देना है, दूसरे वाले संख्या को भाग देना है, इससे ये वाला पहला वाला डिवाइडेड कटता है कि नहीं। अगर पूरी तरह से कटेगा तभी मतलब ये क्वेश्चन राइट है और ये क्वेश्चन आगे बनेगा। इस तरह क्वेश्चन हमेशा ये दोनों खुद से कट जाएगा। ये कितना 8 तिया के 8 चौके 32, 8 चौके 32 पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन सही है, ऐसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी बोल दे किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, हमेशा ये इस 8 को इस 29 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस 8 को इस 29 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। जो इन दोनों को भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो 8 को हम 29 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को 29 से, मतलब कि 29 को 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 8 तिया के 24, हाथ में कितना बचा 5, कितना बचा शेष 5। तो जो मेरा ये रिमाइंडर, हम क्या बोले थे, ये जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। मतलब कि 5 क्या है मेरा, 5 क्या है मेरा आंसर, 5 मेरा हो गया आंसर। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर 5, क्या बचेगा 5। अब हम चलते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या दी हुई है मेरा, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। पहली जो संख्या है एवं तीसरी, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई। जो पहली संख्या है, ठीक है, वो दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, बोल रहा है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। ठीक है, एक क्या है 20% अधिक है, एक 50% अधिक है। परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 में होता है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है मेरी 100 है, तीसरी संख्या क्या है मेरी 100। तो बोला है कि पहली संख्या 20% अधिक है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं हैं जो 20% अधिक है और 50%, तो 20% जो हो जाएगी वो मेरी पहली संख्या अधिक हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी मेरी 20% अधिक। 100 का 20% कितना होगा 20, 100 का 20% कितना हो जाएगा, कट गया तो कितना हो गया 20 हो गया 20। तो अगर 100 का 20% 20 होता है तो यहाँ 20 क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, तो ये मेरी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, क्या हो जाएगी पहली संख्या 120। और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या क्या है 50% अधिक है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा मेरा, कटेगा तो क्या हो जाएगा 50। 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, तो ये दूसरी संख्या मेरी 50 अधिक है, तो कितनी हो जाएगी ये 150, 150। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का क्या पूछा है
अनुपात, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात पूछा है। पहला संख्या मेरा कितना है 120 और दूसरा संख्या कितना है 150। इसको अनुपात में लेने का मतलब कि जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे इसको काट के हम। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 4 तिया के 12, 5 तिया के 15, तो 4:5 ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 4:5 ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, आज का क्लास नंबर सिस्टम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू।